जहां मैं हूं वहां पर जी नफ्स कोई नहीं रहता, सवाए कारवाने सख्त जां के, राहनवर्दों के, जो अपनी सरजमी दुश्मन के कदमों से बचाने ऊंचे कोहारों बर्फारों पर उतर आए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। ये जो प्रोग्राम है बड़ा ही स्पेशल शो है। ये एक गैर मामूली सफर है जो आप और मैं मिलकर करने वाले हैं। ये सफर होगा दुनिया के बुलंद तरीन महाज़े जंग सियाचिन की तरफ, और सियाचिन में भी ये सफर उन चौकियों की तरफ होगा जिन्हें दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चौकियां या हाईएस्ट बैटलफील्ड जो है वो कहा जाता है। तो इस सफर का, जिसका हम आगाज यहां से करदू से करेंगे, ये इन ऊंचाइयों की तरफ होगा, इन पोस्टों की तरफ होगा। आपको दिखाएंगे कि किस तरह से वतन के बेटे इन ऊंचाइयों पर मौजूद हैं, वहां पर वो किस तरह से जिंदगी गुजारते हैं। इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे। ये इस रास्ते पर आखिरी जो इंसानी आबादी है, जो सेटलमेंट है या जिसको गांव कहा जा सकता है, वो ये इस रास्ते पर आखिर है। इस रास्ते के बाद कोई सेटलमेंट जो है वो सवाए जो एक्सपेडिशन, जो कोपहमा जो है वो आगे जाते हैं उनके, और जो हमारे फौजी जवान जो हमारी चेक पोस्टें आगे मौजूद हैं, उनके अलावा कोई और आबादी जो है वो मौजूद नहीं है। इस वक्त हम जांबाज पोस्ट पर पहुंचे हैं और आगे जाने की जो है वो तैयारी ऐसा लगता है जो पूरी हो गई है। ये सवारियां जो है वो हमारे लिए तैयार की गई हैं। आगे का जो सफर है वो खच्चरों पर जो है वो तय करना है, और हमारे कुछ सफर में जो है वो साथी बनने वाले हैं। ये मेरे पीछे जो है वो खड़े हैं। सामान हमारा जो है वो पैक हो रहा है। क्या हाल है जी आपके? है सर। तैयारी आपकी पूरी है? हाँ सर, रेडी है सर। हमें आगे ले जाने की? हाँ, आगे ले जाने के लिए आए हो सर। अच्छा, सफर आगे का आसान है कि थोड़ा कोई मुश्किल काम? रात को थोड़ा मुश्किल होता है सर, लाइट वाइट हमारे पास नहीं है। अच्छा। हाँ, रात को थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, इससे एहतियात करके जाना पड़ता है सर। अच्छा। हाँ, वो रास्ते में अगर रास्ते में खड़ा हो गया तो थोड़ा मुश्किल भी होता है सर। अभी हम बलतोरो ग्लेशियर की तरफ जो है वो सफर कर रहे हैं, और जिस पोस्ट पर हमें पहुंचना है, जिसका नाम जो है वो पेजू है, वहां पर से जो है वो ये बलतोरो ग्लेशियर जो है वो शुरू होता है। वहां से जो है वो ये नजर भी जो है वो आ सकेगा। लेकिन जब हम ये सफर कर रहे हैं तो ये समझना जरूरी है कि ये सियाचिन का तनाज़ा या सियाचिन का मसला जिसकी बार बार बात की जाती है, ये आखिर मसला है क्या। सियाचिन जो है वो, इस पर ये पाकिस्तान का हिस्सा था। जब से तकसीम हिंद हुई तब से ये बात तय शुदा थी कि NJ 9842 से, उस वक्त जो तकसीम हुई थी, उससे जो नॉर्थ में इलाके होंगे वो पाकिस्तान का हिस्सा होंगे। कराची एग्रीमेंट हुआ, शिमला एग्रीमेंट हुआ, और उस वक्त भी जो है वो इन इलाकों को जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा ही जो है वो माना गया। फिर बहुत सारी जो हाइकिंग और ट्रैकिंग एक्सपेडिशन थी वो पाकिस्तान की हुकूमत से इजाज़त लेकर जो है वो आती थी, और फिर वर्ल्ड एटलसेस जो थे उन नक्शों में भी इन इलाकों को पाकिस्तान का हिस्सा ही दिखाया जाता था। लेकिन 1984 में भारत ने दरअंदाजी की और इस इलाके में अपनी फौजें घुसाने की कोशिश की। जब भारतीय फोर्सेज आई तो उसके बाद पाकिस्तान की फोर्सेज को भी वतन के दिफा के लिए आना पड़ा, और फिर सियाचिन के मामले पर जो है वो पाकिस्तान और भारत की जो फौजें थी वो आमने सामने आ गई, और यहाँ पर एक ऐसी जंग का आगाज हुआ जो जंग ना सिर्फ दुश्मन से थी बल्कि मौसम से थी, चैलेंजेस से थी। 1985 मार्च से बलतोरो ग्लेशियर में, 1984 में जब सियाचिन के दूसरे मकामात पर जो है वो भारतीय फोर्सेस की इतला मिली, तो फिर पाकिस्तानी फोर्सेस जो है वो इस इलाके में आई, और तब से लेकर अब तक पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं ये बलतोरो ग्लेशियर के अंदर जो है वो मौजूद हैं। 1990 की दहाई वो थी जब सियाचिन पर बहुत ज़्यादा जो है वो इन इलाकों में 10-10 लड़ाइयाँ हुई हैं। यहाँ पर जो है वो फोर्सेज आमने सामने थी। अभी भी इस इलाके में जब वो जो बताते हैं कि पोस्टें जो हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नज़दीक
चंद मीटर के फासले पर जो है वो पोस्टें भी मौजूद हैं। तो ये वो इलाका है जहां पर 1990 में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो लड़ाई होती रही, और उस वक्त जो है वो इक्विपमेंट और ये चीज़ें भी जो है वो कोई इतनी ज़्यादा हाईटेक नहीं थी, जिसकी वजह से कैजुअलिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन 2003 के एग्रीमेंट के बाद अब यहाँ पर जो है वो कदरे सुकून है। लेकिन भारत की हठधर्मी की वजह से पाकिस्तान की अफवाज जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तो ये सियाचिन के हवाले से ये चीज़ें, ये बैकग्राउंड जो है इसको समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर जो कुछ यहाँ पर हो रहा है और ये पाकिस्तान की अफवाज यहाँ पर मौजूद क्यों हैं, इस हवाले से क्योंकि अक्सर सवाल जो है वो उठाए जाते हैं, तो इस बैकग्राउंड के बगैर इस चीज़ को समझना जो है वो मुमकिन नहीं है। ये खच्चर जो हैं ये हमें लेकर जा रहे हैं और ये हमारे साथी हैं शरीफ भाई, ये हमें जो है वो सफ़र करा रहे हैं। और मौसम जो है वो थोड़ा सा सर्द होता जा रहा है। देखें कपड़ों की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि हाइट जो है वो बढ़ रही है, और जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप हो रहा है। और उसकी दूसरी एक बड़ी वजह ये भी है कि शाम हो रही है, तो शाम के वक्त यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो वैसे ही बड़ा नीचे आ जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ ये रास्ता देखिए, मेरा ख्याल था कि जो पहले हम रास्ता करके आए हैं वो शायद जो है वो मुश्किल रास्ता है, लेकिन यहाँ पर आके अंदाज़ा होता है कि असल इम्तिहान जो है वो हर इम्तिहान के बाद लगता है कि असल इम्तिहान तो अब जो है वो शुरू हुआ है। तो इस रास्ते में भी जो है वो कुछ ऐसा ही हो रहा है। खच्चर जो है वो चल रहे हैं, लेकिन कुछ बड़ा स्टीप सा जो है वो रास्ता है बहुत सारी जगहों पर, जहाँ पर जो है वो मुश्किल हो जाता है और बड़े ध्यान से जो है वो गुजरना पड़ता है। लेकिन इस रास्ते की एक अहम बात यह है कि ये जो पूरी जर्नी है, ये एक तरह से जो जवान है, जो सोल्जर है, जो सियाचिन में जाता है, उसको तैयार भी करती है उस इम्तिहान के लिए जो उसका आगे होना होता है। क्योंकि जो आगे की सख्ती है वो बहुत ज़्यादा है। आगे -51 तक टेम्परेचर जो है वो जाता है, 70 किलोमीटर पर आवर जो है वो वहाँ पर हवाएं हैं, फिर वहाँ पर ब्लिजर्ड होते हैं, एवरलॉन्चेस, ट्रेंचेस, ये वो चीज़ें हैं जिसका किसी भी ट्रुप को या किसी भी पार्टी को जो है वो सामना करना पड़ता है। बड़ा लेट जो है वो इस पोस्ट के ऊपर जो है वो पहुँचे हैं, और मौसम जो है वो रात को तो बड़ा ख़राब था और रास्ता भी जो है वो बड़ा मुश्किल था। मैं इस वक्त जो है वो पेजू पोस्ट के ऊपर जो है वो मौजूद हूँ, और ये पोस्ट, इसकी ख़ास बात ये है कि ये वो जगह है जहाँ से आगे ग्लेशियर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ये इतना शानदार ग्लेशियर है कि दुनिया में जो 8000 मीटर से बुलंद जो चोटियां हैं, उनमें से 4 जिनमें K2, ब्रॉड पीक, गाशाब्रूम 1, गाशाब्रूम 2 जो है वो यहाँ इस ग्लेशियर के अंदर हैं। और फिर जो 7000 मीटर से बुलंद चोटियां हैं, वो बेशुमार चोटियां जो हैं वो इस ग्लेशियर के अंदर जो है मौजूद है। तो बाल्तोरो ग्लेशियर की बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत है। इस वक्त हमारे आगे जाने की तैयारी हो रही है, और ये हमारा सामान है जो कि तैयार किया गया है, और यासिर साहब ने ये सामान जो है वो यहाँ पर सजा दिया है, और अभी कुछ ही देर में हमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट उससे पहले ये तरह मैं चाहता हूँ इनसे बात हो जाए कि अभी तो हम तकरीबन 12 साढ़े 12,000 की फीट की बुलंदी पर हैं, लेकिन इससे ऊपर जाने के लिए वो कह रहे हैं कि ये सामान, और ख़ास तौर पर जो हमारा आगे का सफ़र है उसके लिए बड़ा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है ये ज़रा पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक। क्या आपने टेबल पे जो है वो इतनी चीज़ें जो है वो सजाई हुई हैं, को बताएंगे जो आगे सोल्जर जाता है उसके लिए क्या क्या चीज़ें जो है वो ज़रूरी हैं? सर इधर से पक्का ग्लेशियर शुरू हो जाता है। अच्छा। तो इधर से हमें तमाम जो टेक्नोवर्ड की किट में इशू होती है, अच्छा। वो हम हर जवान को किट देते हैं, किट करके पार्टी ओको की जाती है। आप ये कह रहे हैं कि ये पीछे बाल्तोरो ग्लेशियर है, जी सर। तो यहाँ से आगे, इस पोस्ट से आगे जिससे भी जाना है वो ये सामान लेकर जाएगा? बिल्कुल सर, ऐसी है। अब ये किटें तो बड़ी कोई हैवी ड्यूटी किट्स लग रही हैं, ये वो है जो सियाचिन के जब आप फौजियों को दिखाते हैं तो उन्होंने जो वो पहनी होती है। बताया ना क्या क्या इसमें चीजें जो वो शामिल होती हैं, वो जो सोल्जर का सामान है, जो पहनने का सामान, उसमें क्या क्या शामिल होता है? अभी सर सबसे पहले अभी ये जवान आगे जा रहा है, ये रफीक है। हाँ, ये रफीक को मेरे ख्याल है साथ साथ हम थोड़ा तैयार भी कराते हैं। ये अभी जो है वो जैकेट तैयार कर रहे हैं। ये कितने टेम्परेचर तक आपको जो है वो महफूज कर सकती है? ये सर पिछली सर्दियों में तकरीबन इधर -25 तक जाता है। अच्छा। तो आगे सर -30, 40 जो हमारी सैडल पोस्ट है वो सर सर्दियों में -55 तक है। तो सैडल पोस्ट पे जो जाते हैं वो भी जो है वो ये पहनते हैं? बिल्कुल सर, इधर से तमाम पार्टियों को जाती है। और सर हर पोस्ट पे एक दिन का स्टे होता है। आगे एक गोरे 1 पोस्ट है, उस पे 6 दिन का स्टे होगा, तो उधर उनकी मौसम पजीरी होगी। अच्छे की टोपी है, अच्छा। तो ये हम इसको पहनाएंगे।
प्राइवेट टोपी होगी, अच्छा। साथ इसके ये एच वाली टोपी होगी। अच्छा इसमें सर ये एच वाली हमारे पास है ना क्या? अच्छा, ये जी ग्लासेस हैं जी, बिल्कुल सर, ये खास ग्लासेस हैं जो बिल्कुल सर। ये सर इनका क्या काम है, ये क्यों लगाते हैं? एक तो सर ये जिस वक्त धूप पड़ती है ना, हाँ। तो आपको पता है सूरज काफी नजदीक है, तो ये अच्छा। धूप की तपिश की वजह से ना ये सर बहुत ही एक सिविल एन के अच्छा। ये बहुत ही अच्छा जी, ग्लव्स इसको पहनाए जाएंगे। अच्छा इसके ऊपर सर जिस वक्त ये सैडल पार्टी चढ़ेगी ना, हाँ। तो क्योंकि इधर इतना टेम्परेचर लो नहीं है, अच्छा। तो सैडल चढ़ेगी तो इसके ऊपर सर हम अच्छा, ये सैडल के लिए अलहदा है, ये कुछ एल्टीट्यूड तक ये वाले दस्ताने जो है वो चल जाएंगे। आगे सर ये शुरू हो जाएंगे। अच्छा। तो क्योंकि इसमें सर बहुत ही इसमें एक सर एंड बार पाउडर होता है, अच्छा। वो हम हाथ के ऊपर रख लेते हैं, अच्छा। तो वो हाथों की उंगलियां, पाँव की उंगलियां, अच्छा। वो बंदा थोड़ा सा हरकत करता रहता है, तो वो काफी गर्म रहता है। और ये फ्रॉस्ट बाइट वगैरह से वो जो है वो बचाता है। बिल्कुल सर ऐसे जिसमें सर सैडल पार्टी चढ़ती है, उसके ऊपर सर ये पूरे नाक पे चेहरे पे सर टेप लगाई जाती है, क्योंकि आगे सर जिस स्नो हो रही होती है, हवा भी चलती है, तो उससे चेहरा काफी खराब हो जाता है, तो वो सन ब्लॉक भी लगा लेते हैं। अच्छा, इन जूतों का बताएं, इनकी क्या खास ये बात सर है? टेक्नोवर्ड के हैं। इसमें सर इसके ऊपर जो इंग्लिश चढ़े हुए हैं, ये सफेद कलर आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा। ये सर फिर ऊपर चढ़ाएगा इसको, अच्छा ऊपर तैयार करके सर इसको बांध देगा। तो इसमें सर ये कि 2 से 3 फुट बर्फ होती है। अच्छा। बंदा वो सारा पूरी पार्टी सर बर्फ बीट करती है पहले, बीट करके सर इसको फिर तैयार करके सर इधर हम बांध देते हैं। अच्छा। इसमें ये कि बर्फ आगे नहीं अंदर नहीं जाती। ये पैराशूट का होता है सर, ठीक। कोई पानी कोई बर्फ अंदर नहीं जाती। अब कोई चीज रह गई है या ये मुकम्मल तैयार है? अभी सर ये आइसेक्स है। अच्छा, ये स्टिक जो है ये सर एक फोर क्या कह रहे हैं कि टेक्नोवर्ड की बनी और बहुत महंगा तरीन आइटम है। अच्छा, ये सर हर वैसे जवान देखने में तो स्टिक सी लग रही है नहीं, मगर। सर ये बहुत एक एल्युमिनियम की सर अच्छा। बनी है, हल्की भी उठाने में हल्की है सर ये। अच्छा। तो देखिए आपको, और इसकी ये सर ग्रिप भी पूरी बनी है। अच्छा। अगर बंदा कोई क्रेविस में जाता है, उसको अच्छा। बकायदा वो बोलेगा अच्छा। कि सो ये मजबूती से पकड़ के, तो ये आमतौर पर हमने को पेमाओं के पास भी जो है वो यही इसी से मिलती जुलती जो है वो स्टिक्स जो है वो देखी। बिल्कुल सर ये वही है। तो हमारा भी सामान तैयार है। बिल्कुल सर ये आपको तैयार है सामान। अच्छा। मैं इस वक्त उन ऊंचाइयों पर मौजूद हूं जिन्हें सियाचिन ग्लेशियर के साथ साथ सबसे ज्यादा ऊंचाई जो है वो माना जाता है। दुनिया का सबसे बुलंद महाज़े जंग जो है वो इस जगह को समझा जाता है। ये IHEC है, इंटरनेशनल हाइकिंग एक्सपीडिशन कैंप, जहां पर पाकिस्तान आर्मी के जवान, पाकिस्तान आर्मी की एक पोस्ट कायम है और ये 18,500 फीट की बुलंदी पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर बैठकर वतन का दिफा कर रहे हैं। ये जो IHEC है, ये पोस्ट जो है वो बनी है, इससे आगे भी पोस्टें हैं। कुछ ही दूर जो है वो पोस्ट है जिसको कॉन्वे सैडल और लगारी टॉप जो है वो कहा जाता है, जहां पर जो है वो कोई भी दुनिया की जो फौज है किसी भी अगर बुलंद तरीन जगह पर अपनी प्रेजेंस रखती है तो वो चेक पोस्टें हैं। मगर उन चेक पोस्टों तक जाने के लिए यहाँ से गुजर कर जाना होता है और ये भी ऐसी बुलंदी है, ये ग्लेशियर है कि जहाँ पर जो है वो रहना कोई आसान काम नहीं। सिर्फ आपको दिखा दूँ, मौसम आज बड़ा क्लियर है और ये हम यहाँ पर आए हैं तो हम यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं कि इर्द गिर्द जो है वो माहौल क्या है। ये इस तरफ देखिए, ये गाशब रूम 1 जो है वो चोटी है और दुनिया में जो 8,000 मीटर से बुलंद चोटियां हैं उनमें से एक चोटी ये गाशब रूम 1 है। 8,000 इसको जो है वो कहा जाता है। ये पीछे भी एक चोटी है जो कि बड़ी मशहूर है, सिया कंगरी, ये भी जो है वो यहाँ पर है। तो ये आप चारों तरफ देखें, बलतोरो ग्लेशियर का ये वो हिस्सा है कि जो कि बलतोरो ग्लेशियर में भी उस ऊंचाई पर है जो सबसे ज़्यादा जो है वो ऊंचाई जिसको जो है वो समझा जाता है। तो अभी यहाँ पर जो है वो जवान भी बड़ा मौजूद हैं, हमें वेलकम करने के लिए यहाँ पर जो है वो आए हुए हैं। आपको थोड़ा ज़रा हम इनसे भी बात करेंगे, इनसे भी गपशप करेंगे कि ये यहाँ पर जो है वो किस तरह से रह रहे हैं और आपको जो है वो पोस्ट भी दिखाएंगे कि यहाँ पर इनका जो टाइम है वो किस तरह से जो है वो गुजरता है। मैं चाहता हूँ ज़रा ये पोस्ट आप देखें, अंदाज़ा हो आपको कि किस तरह से जो है वो यहाँ पर ये जवान रह रहे हैं। इनसे हम बात भी करेंगे, लेकिन ये पहले ज़रा ये इग्लूज़ हैं जो कि यहाँ पर सर्वाइवल के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है।